एक सनातनी के लिए भगवत प्राप्ति के क्या मार्ग हैं? भगवत प्राप्ति के कई रास्ते हैं और किसी एक रास्ते का चुनाव आपको करना पड़ेगा। बिना रास्ते का चुनाव किए आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, किसी भी हाल में नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं वो रास्ते? नवधा भक्ति बताई गई है, भगवान का कीर्तन करिए, भजन करिए, कथा सुनिए, चिंतन करिए, मनन करिए। लेकिन कलयुग में जो सबसे अच्छी सुविधा, सबसे सरल उपाय भगवत प्राप्ति का बताया गया है, नाम संकीर्तनम यस्य। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये युग इतना सुंदर है पापी से पापी व्यक्तियों के लिए भी, जो यदि एक बार भगवान का नाम धोखे से भी उनके मुख पर आ जाए, भगवान को प्राप्त कर सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जिनके मुखन ते धोके हु निकले राम, तिनके पग की पान ही मेरे तन की चाम। जिनके मुख से धोखे से भी निकल जाए। और इतिहास में और शास्त्रों में से कई उदाहरण हैं, धोखे से जिनके मुख से भगवान का नाम निकला है, अंततः वो परम गति को प्राप्त हुआ है। लेकिन धोखे से निकले कैसे? भगवान का नाम इतना सरल नहीं है कि धोखे से निकल आए। जैसे कहते हैं कि अंत समय में एक बार मुख पर भगवान का नाम आ जाए तो भगवान उसको मुक्त कर देता है, कितना भी पापी से पापी दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो। तो अंत समय में भगवान का नाम मुख पर आना यदि इतना ही सरल होता तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं सालों साल, हजारों साल तपस्या करते रहते हैं, किस लिए? सिर्फ भगवान का नाम आने के लिए। और यहाँ गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में स्पष्ट कहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। परमात्मा से जीवन भर यदि आपका संबंध नहीं होगा, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी भाव में, वो भाव कुभाव अनख आलसों, भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, भगवान को मित्र मानिए, शत्रु मानिए, बस नाम उसका आना चाहिए, संबंध उससे रहना चाहिए, तभी जाकर के अंत समय में आपके मुख पर नाम आएगा भगवान का। और अगर आपको संसार की याद रहेगी तो मरते समय अंत काले तु मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वही संसार याद रह जाएगा और जो याद करते हुए जाएंगे वही प्राप्त करेंगे।